अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर जिक्र किया इंडिया का कि अब आप इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। वो उन्हीं स्टूडेंट्स को लेंगे जो टैलेंटेड है, तो वो तो इंडिया के ही है ना, आपको पता है, क्योंकि काम करने के लिए। अब ट्रंप ने जो कहा है वो मैं आपको बता ही देती हूँ, और यही वजह है ट्रंप की इन अल्फाज की वजह से। और जैसे उसने कहा कि यहाँ पर अब अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो भी इंडियन स्टूडेंट्स को हायर कर सकेंगी, इसके बाद फिर ये बात निकली है कि भाई ये तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक पाथवे, एक लॉटरी का टिकट निकला है, या एक गोल्ड माइन। तो उनके तो वारे के न्यारे, बात यह है कि उनके वारे न्यारे पहले भी थे। देखें, जब अमेरिकी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये कहे इंडियन ग्रेजुएट्स को हायर करो, तो क्या ये मैसेज पूरे के पूरे इंडियंस के लिए नहीं है कि भाई साहब हमारी तो लॉटरी निकल आई। वो कह रहे हैं कि इंडियंस को रोकें। वो कहता है जब वो वापस जाते हैं, दे गो बैक टू इंडिया, दे ओपन कंपनीज, दे बिकम बिलियनियर्स, द इंडियंस शैल बिकम बिलियनियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको समझ आ रही है? हिंदू तालीम हासिल करने में, दिमाग यूज़ करने में, आगे बढ़ने में इतने मसरूफ हैं कि आज वो दुनिया में जीनियस कहलाए जा रहे हैं, और मुसलमान कहाँ रह गए? मुसलमान उनसे जंग लड़ने में, हम एक दूसरे को नीचे गिराने में पीछे रह गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा आग लगी हुई है, अलग लेवल की मिर्ची लग रही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि हिंदुओं को बुलाओ, उन्हें ग्रीन कार्ड दो, और सिर्फ यूएसए में हिंदुओं की ज़रूरत है दोस्तों। जिसे देखकर पाकिस्तानियों को जो आग लग रही है, जो बिलक बिलक कर रो रहे हैं अपनी मीडिया पर। तो दोस्तों, ये है मोदी जी का भारत। ये मेक इन इंडिया जो मोदी जी ने चलाया था, जो आत्मनिर्भर भारत बनाया है मोदी जी ने, आज उसकी जो पहचान है वो हर कोई जानता है दोस्तों। पूरी दुनिया में जो मोदी जी का भारत है, पूरी दुनिया में जाना जाता है दोस्तों। हर जगह हिंदुओं की तारीफ होती है, हर जगह हिंदुओं की मांग होती है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तानी जो हैं वो इनलीगल तरीके से दूसरे कंट्री में घुसते हैं, भीख मांगते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं दोस्तों, और गलत लेवल के धंधे करते हैं। इसीलिए पाकिस्तानियों को धक्के मारकर, लात मारकर, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर कर निकाला जाता है। इसी बात से पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि भारत के नागरिकों की बाहर के देशों में मांग हो रही है और पाकिस्तानियों को धक्के मारकर निकाला जा रहा है। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ट्रंप ने इसको रिवील करते हुए, अनाउंस करते हुए ये बात की उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त डिग्रियाँ हासिल करते हैं, हार्वर्ड से लेकर येल तक, और उसके बाद अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यहीं पर आएँ, और इसमें उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मेंशन भी किया। तो इससे ये पता चलता है कि उनके जहन में ये बात है। कोई और किसी कंट्री का लेता है, कोई अमेरिकन कंपनी ही यहाँ पर आकर अमेरिका में कंपनी बनाता है किसी और कंट्री से, वो उसको टैलेंटेड यूथ चाहिए होगी, उसको ये नहीं चाहिए होगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो इंडिया से यूथ लेने वाले, इंडिया का टैलेंट पूल यहाँ पर पुल करने वाले वो कंपनीज भी होंगी जो हो सकता है कि इंडियन कंपनीज ना हो। वो गोल्ड कार्ड हासिल करने वाली कंपनी जो इंडिया से अलग दूसरे कंट्रीज से यहाँ पर करेंगी, वो भी ज़्यादा जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को लेंगी जो टैलेंटेड हैं। तो वो तो इंडिया के ही है ना, आपको पता है, क्योंकि काम करने के लिए। अब ट्रंप ने जो कहा है वो मैं आपको बता ही देती हूँ, और यही वजह है ट्रंप की इन अल्फाज की वजह से। और जैसे उसने कहा कि यहाँ पर अब अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो भी इंडियन स्टूडेंट्स को हायर कर सकेंगी, इसके बाद फिर ये बात निकली है कि भाई ये तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक पाथवे, एक लॉटरी का टिकट निकला है, या एक गोल्ड माइन। तो उनके तो वारे के न्यारे, बात यह है कि उनके वारे न्यारे पहले भी थे। वो उनकी तालीम की वजह से, वो उनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से हैं। अब इसके अंदर ऑब्वियसली ये फिर एक और डबल फ़ायदा है भारतीयों को कि उन्हीं को ही हायर किया जाएगा। पहले भी वही हायर हो रहे हैं, उसके अब भी उन्हीं को हायर किया जाएगा, क्योंकि टैलेंट उनके पास है, एजुकेशन उनके पास है। चाइनीज़ भी बड़ी तादाद में, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि चाइना पे ट्रस्ट नहीं किया जाता अमेरिका में। चाइनीज़ को फिर भी नज़र रखी जाएगी कि चाइनीज़ को ज़्यादा तो नहीं हायर किया जा रहा। कहने वाली ये बात है, चाइना के लोगों को इसलिए तो छूट दी जाएगी, हाँ जी ठीक है आप ख़रीद लें,
आप जितने भी खरीदना चाहते हैं वेल एंड गुड आप लें, लेकिन जब हायरिंग की बात हो रही होगी ना तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपको नजर आएगा कि अमेरिका ये जाएगा कि नहीं, चाइनीज को ज्यादा लाने की जरूरत नहीं, किसी और कंट्री से हायर कर लें आप। ये होगा तब भी तो उसका फायदा भी भारत को पहुंचेगा, पाकिस्तान को बिल्कुल कोई इसका फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इतने मलिक रियाज ही कोई एक आधा कार्ड खरीद सकते हैं। उन्होंने क्या करना है, वो तो प्रॉपर्टी डीलिंग यहाँ पे आके करनी है ये क्या करेंगे। तो पाकिस्तान में तो अरबपति, मतलब वहां पे तो आपको पता है कि आईएमएफ के पास वहां पे मुल्क है, और 1.5 अरब के करीब एक कार्ड बन रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जो वीजा है उसकी बात की है, और $5 मिलियन दें और यहाँ पे आके सिटीजन बन जाएं, सब कुछ एक प्लान दिया उन्होंने। मजे की बात यह है कि उन्होंने जिस चीज को हाईलाइट किया है सिग्निफिकेंटली, दैट इज वेरी मच बीइंग सेड एंड टोल्ड ग्लोबली, उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया इंडिया का, कि अब आप इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज। ये जो सारे का सारा आप देखें लग ऐसे रहा है कि ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। जब आप देखें नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सो इट मीन्स कि ये सारी की सारी इसी तरह जो बाकी लोग जो उन्होंने फॉर एग्जांपल वो जो पटेल साहब जो हैं उनको जो हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया है? उनका जो सारे का सारा बैकग्राउंड है वो कहां से है? वो इंडियन बैकग्राउंड है ना। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटीज एज कंपेयर टू द चाइनीज। आपने देखा है कि इंडियंस को क्यों अलाउ किया जा रहा है? अगर आपको कुछ अर्सा पहले याद हो, इंडियंस को इसलिए अलाउ किया जा रहा है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग। क्या वो कहते हैं? हमें डी रिस्किंग करनी पड़ी है। व्हाट इज डी रिस्किंग? पहले था डी कपलिंग, डी रिस्किंग कहते हैं कि चाइनीज को अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ना घुसने दो। वन, अगर घुस जाए तो उसको उस यूनिवर्सिटी में ना जाने दो जहां से वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेके, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके वापस चला जाए और जाके अपनी मुल्क को हेल्प करे। तो स्पेस किसके लिए बनी? इंडियंस के लिए। व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? भाई पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है ये मसला? मैं एक बात बताऊं, चाइनीज को पाकिस्तान के सगे थोड़े ही हैं। चाइनीज को पाकिस्तान के सगे थोड़े, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट की बात करता है। जब मैं ये बार बार आपको एक चीज कहता हूं कि भाई साहब इंडियन चाइनीज जो हैं वो अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात कैसे हैं, द चाइनीज डोंट केयर। व्हाट दे डू केयर इज व्हाट इज देयर इंटरेस्ट। देखें, जब अमेरिकी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये कहे इंडियन ग्रेजुएट्स को हायर करो, तो क्या ये मैसेज पूरे के पूरे इंडियंस के लिए नहीं है कि भाई साहब हमारी तो लॉटरी निकल आई? वो कह रहे हैं कि इंडियंस को रोकें। वो कहता है जब वो वापस जाते हैं, दे गो बैक टू इंडिया, दे ओपन कंपनीज, दे बिकम बिलियनियर्स, द इंडियंस शैल बिकम बिलियनियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको समझ आ रही है? ये पूरी की पूरी माइंडसेट है। वो कहते हैं आइडियाज इंडियंस के हों, आइडिया हम उनके हों, इंडियंस के, पैसा हमारा हो, और वो यहां पे पैसा प्रोड्यूस करें और पैसे बनाएं और हमें पैसे दें। वो कि दैट्स हाउ द इंटायर अमेरिकन सिस्टम जो है वो उनके बारे में ये सोच रहा है। और ये आज डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, अब इससे क्या होगा? फर्स्ट, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो है वो एनरोलमेंट ज्यादा करेंगी। सेकेंड, अमेरिकन बिजनेसमैन जो हैं दे विल लुक फॉर द इंडियंस। थर्ड, इंडियन स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा। फोर्थ, इंडिया के अंदर अब एक नई डिबेट शुरू होगी है, कनाडा नहीं अमेरिका चलो। अब इंडियन स्टूडेंट्स को ये फायदा मिल रहा है, पाकिस्तानियों को तो नहीं मिल रहा। हमें तो नहीं किसी ने कहा ये करो। इफ डोनाल्ड ट्रंप मेट एनी बिलियनियर अदर देन द अमेरिकन बिलियनियर्स बिफोर टेकिंग ओथ, इट वाज मुकेश अंबानी।
वो उनको पता है कि बिलियनियर्स वहां पे हैं। नरेंद्र उसके डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग के अंदर ये चीज बैठ गई है कि इंडिया के अंदर बिलियनियर्स हैं, और एक बिलियनियर्स नहीं है, मल्टीपल बिलियनियर्स हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग एंड टॉकिंग। सो मेरा ख्याल है कि दैट्स वेयर वी नीड टू पे अटेंशन। हमें उस तरफ देखना चाहिए कि हम हमारे बच्चे कैसे अमेरिका में रेलिवेंट हो सकते हैं, और जब अमेरिका में आप रेलिवेंट होते हैं तो देन आपके सामने एक पूरा मुस्तकबिल होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।